नू तशद्दुद को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि टारगेटेड घर तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, जिन्होंने बचाया उनके घर को निशाना बनाया गया। सरकार तशद्दुद करने वालों से मिली है, तो वहीं मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। ओवैसी ने बयान दिया और वहीं ओवैसी ने कहा कि वीएचपी, बीजेपी सरकार सब मिले हुए हैं। एक तरफ यात्रा की इजाजत नहीं दी गई तो दूसरी तरफ यात्रा निकाली जा रही है। इस चीज को आप क्या मानेंगे? तो देखिए, ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां एक तरफ बीजेपी सरकार को घेरा, तो वहीं ओवैसी कहते हैं कि वीएचपी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार इजाजत ना दे और कोई आकर रैली निकाल ले? ये बीजेपी जो है, वीएचपी उनकी कमजोरी भी है, उनकी ताकत भी है। और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के जो भी डिक्टाट्स रहेंगे उसको फॉलो करती आई है और करते रहेगी। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि सरकार जो है वहाँ पर वीएचपी चला रही है। और इससे ये बात भी जाहिर हो गई है कि वो जो लास्ट टाइम में जो सरकार की नाकामी थी, वो उनकी एक डेलिबरेट नाकामी थी वायलेंस को रोकने की। क्योंकि अगर आज वो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बोले परमिशन नहीं देंगे और वीएचपी बोले कि हम निकालेंगे, तो इसका मतलब एक ही है कि इस तरह के वायलेंस के आगे बीजेपी जो है कमज़ोर पड़ चुकी है। और फिर आपने उस वायलेंस के बाद सिर्फ टारगेटेड तरीके से बड़े पैमाने पर करीब 450 के करीब जो कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर आपने मुसलमानों की इमारतों को, बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट किया। और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के जरिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। नहीं, विश्व हिंदू परिषद खुद गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं, विश्व हिंदू परिषद जो बोले वो कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए तो आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दिया। कोई घर बाकी नहीं रहा, मुसलमानों का घर ही तोड़ दिया आपने, बिल्डिंगें तोड़ दी आपने। हज़ारों लोगों को आज आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बारिश में। और ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। कोई फ़र्क नहीं है वीएचपी में, बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। सर, कुछ लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। मगर ये अच्छा है कि देश देख रहा है कि सितंबर के अब पहले हफ्ते में या जो भी 8 तारीख को जो G20 में जा रहा है, कौन ये सब माहौल खराब, तो बीजेपी खुद कर रही है विश्व हिंदू परिषद को इजाज़त देकर। आप में हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलते, झुक जाते हैं। वहीं इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं मुबश्शिर। देखिए, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने देखिए एक बड़ा बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने वीएचपी को और बीजेपी को दोनों को सेम बताते हुए ये कह दिया है कि वीएचपी बिना बीजेपी की मदद से ये काम नहीं कर सकती थी। वीएचपी को पूरा सपोर्ट है बीजेपी का। तरीके से आज सिर्फ 15 से 20 लोगों को इजाजत मिली थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार सहित कुछ साधु संत थे और जो लोकल लोग थे उनको इजाजत दी गई थी। हालांकि जिस तरीके से इजाजत दी गई उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। खुद अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने बताया कि हमने बाहरी लोगों में से किसी को भी इजाजत नहीं दी है। यहाँ पर जनविषय जो इंटरनल जो लोकल लोग थे वो पिछले सोमवार को भी करीब 600-700 की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने जनविषय किया, लेकिन बाहरी किसी को भी आने की इजाजत फिलहाल यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से लगातार मामले को थोड़ा तूल देने की कोशिश की गई थी, उसमें इस तरीके के राजनीतिक दान कई अहम रोल निभा सकते हैं। तो उस जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष को भेजना भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। रीजन उसके पीछे का सब साफ है कि क्या विश्व हिंदू परिषद को भी जाने की इजाजत देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सब कुछ
नॉर्मल करने की कोशिश जो नू में खासकर हुई है, उसको लेकर आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष आलोक कुमार को भेजा गया, उनके साथ 2 से 3 सांसद, माफ कीजिएगा 2 से 3 जो धर्मगुरु थे वो मौजूद थे, और उसके साथ लोकल्स लोग को लेके गया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें 30 से 40 लोगों को ही यहाँ से जाने की इजाजत दी, जो बाहरी लोग थे, जिनके बाद किसी को भी बाहर से जो है अंदर यहाँ